हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें हमने अभी तक देखा कि हमारा जो खाना होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। डिफरेंट टाइप्स के उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस डाइट। 2.3 टॉपिक है। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो भी हम खाना खाए उसमें हमारे गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और वाटर भी साथ में होना चाहिए। वो डाइट जिसको खाने से हमें बॉडी में कोई भी डिजीज़ ना हो, कोई भी किसी भी विटामिन मिनरल की कमी ना हो, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सब कुछ जो भी हम खाते हैं उसमें हर चीज़, हर न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन्स भी होना चाहिए उतना ही, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जो कि एक बैलेंस मतलब बराबर डाइट होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर सके। अगर हमारे खाने में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो उससे हमें डिजीज़ेस हो सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी के होने की वजह से, हमारे खाने में किसी भी विटामिन मिनरल की कमी होने की वजह से जो डिज़ीज़ हमें होती है उससे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो क्या लिखा है इसमें? द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो हमारी डाइट है, जो वो क्या होती है, वो हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट में हर टाइप का, हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें विटामिन, जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन, मिनरल्स और साथ ही में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। अब वाटर आपको कहाँ से मिलता है? वाटर आपको, जो आप पानी पीते हो, लेकिन वाटर हमारे खाने में भी होता है। जैसे कि आप कोई वेजिटेबल आते हैं, जैसे आप कुकुम्बर खाते हैं, खीरा खाते हैं, उसमें आप देखोगे वाटर प्रेजेंट होता है। कोई भी आप लीफी वेजिटेबल लाओ उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर और रफेज, ये सब भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है। वैसे ही रफेज भी हमारे गट को हेल्दी रखता है, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हेल्दी रखता है। तो उसके बाद है पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, फर्मेंटेड सीड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मेड फ्रॉम cereals, banana, spinach, other foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो हम बैलेंस डाइट वैसे भी खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी चीज़ें ही बाज़ार से ख़रीदें। हमारे पास बनाना है, स्पिनच, पालक है, गुड़ है, मूंग है, दाल है, रोटी है, इन सब से भी हमें बैलेंस डाइट हमारी पूरी हो सकती है, जिनमें कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट आर नॉट lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? If the vegetables and fruit are washed after cutting or peeling them, it may result in loss of some vitamins. Skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. ज़रूरी नहीं है कि हम जो खाना खाते हैं वही हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होता है। हमारे खाने को पकाना, उसको पकाने का तरीका भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको पकाने के बाद उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं उनको पकाने के बाद। तो हमें उस जो हमारा प्रोसेस होता है उसको कुकिंग करने का या हीटिंग करने का, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे चले जाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका हम छिलके निकाल के खाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके छिलकों में भी कुछ विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं। तो चावल हम बनाते हैं, उसको हम बार बार धोते हैं, तो उसको बार बार धोने की वजह से उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो निकल जाते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट
ज़रूरी नहीं है कि हम खाना खाने से ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन खाना को पकाने से, खाने को राइट तरीके से पकाने से भी उसमें न्यूट्रिएंट्स रह सकते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा बॉयल, ज़्यादा हीट करें तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे फिर। तो बैलेंस डाइट क्या है? जो भी हम खाना खाएं उसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर सब होना चाहिए, ताकि किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमें कोई डिजीज़ ना हो सके। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।